हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केपीए मेटल डिटेक्टर्स में। मैं आपका दोस्त विकास पासी। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत से ऐसे कस्टमर्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर, अगर हमने आपसे मशीन ले लिया तो अगर कभी बाय चांस हमारा मशीन कभी खराब होता है तो आप वारंटी कैसे क्लेम करेंगे और किस तरीके से हम अपनी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी मशीन को हम सही करा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से क्वेश्चन रहते हैं जो कि कस्टमर्स के माइंड में आते रहते हैं एंड आपके भी लोगों के माइंड में आते रहते होंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो आज उन सभी बातों पर बात करेंगे जिससे कि आपकी मशीन की जो वारंटी जो होती है क्लेम होती है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों कि आप पूरे भारत में कहीं से भी हो, आप अगर मशीन अभी आपकी कभी भी खराब होती है, आपने मेरे से मशीन परचेज किया है, तो आपको कुछ नहीं करना होता। आपको बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरे को लेकर आना पड़ेगा, तो मैं कैसे लेकर आऊंगा? तो आपको लेकर आने की कोई जरूरत नहीं होती है। बाय कुरियर के थ्रू आप मेरे ऑफिस भेज सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर में जब भी आपका मशीन सही होता है, हम दोबारा से आपको वापस कुरियर कर देते हैं। तो इसमें आपको लेकर आने की और लेकर जाने की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप बाई चांस लेकर भी आते हो तब भी मैं हैंड टू हैंड कभी भी मशीन सही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर फॉल्ट होता है वो कंपनी ही क्लेम करती है। तो मेरे को भी जो है मशीन जो है कंपनी में ही भेजनी होती है। तो हैंड टू हैंड कभी भी मशीन सही नहीं होती है। ठीक है, तो आपको खाली करना क्या होता है, बाय कुरियर आप मशीन भेजिए, जब भी आपका सही होगा आपको वापस से मिल जाएगा। एंड सेकंड थिंग क्या होती है कि बहुत से कस्टमर हैं ऐसे, जो कि मेरे पास 3-4 ऐसे कस्टमर थे जो कि बहुत सी गलतियां कर देते हैं, जिससे कि उनका वारंटी में चाहकर भी क्लेम नहीं कर सकता। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने मशीन लिया है, अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है तो उसे आपको खुद खोलने की जरूरत नहीं है। बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं कि मशीन को खुद ही खोल देते हैं, अपने आप ही सही करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको मशीन वारंटी में है तो आपको खुद खोलने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसी के साथ अगर खुद खोल दोगे तो कंपनी जो है वारंटी क्लेम नहीं करती है। एंड खास चीजें ध्यान रखनी होती है, जब भी आप मशीन चला रहे हैं तो जो इसका सीरियल नंबर होता है इसे कभी भी छुड़ाना, क्योंकि जो वारंटी होती है इससे ही क्लेम होती है। अगर इसका सीरियल नंबर आप हटा देंगे तो कंपनी कोई भी वारंटी नहीं देती है। एंड इसी के साथ अपना बिल जो है वो संभाल के रखना होता है। अगर आपने बिल खो दिया तो कोई भी वारंटी क्लेम नहीं होती है। तो दोस्तों, इन चीजों को हमें खास करके ध्यान रखना होता है। एंड बहुत से कस्टमरों का क्वेश्चन आता है कि कौन सी मशीन पे कितनी वारंटी आती है। तो अगर आप गो पॉइंट की सीरीज कोई सी भी लेते हैं, गो पॉइंट 22, 44, 66, एंड तो आपको मिलती है 2 साल की वारंटी। एंड अगर इसी के साथ आप वेंकस की 340, 440, 540 या इक्विनॉक्स की कोई भी सीरीज या एक्सटेरा प्रो आप मशीन लेते हैं तो आपको मिलती है 3 ईयर वारंटी। एंड वारंटी में दोस्तों, यदि आपकी मशीन कभी भी खराब होती है तो आप मेरे को कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड इसी के बाद भी, अगर वारंटी के बाद भी अगर आपको कभी मशीन खराब होती है तो जो भी छोटा मोटा चार्ज लगता है उसमें आपकी मशीन दोबारा से रिपेयर हो जाती है। एंड इसी के साथ दोस्तों, बहुत से कस्टमर क्या होता है कि कुछ चीज तोड़ देते हैं तो और उस तोड़ने का क्लेम नहीं होता है दोस्तों। अगर आप मान के चलिए इसकी अगर कोई चीज तोड़ देते हैं तो कंपनी इसको कोई भी आपको वारंटी का क्लेम नहीं देती, क्योंकि ये वारंटी के अंडर में नहीं आता है। वारंटी के अंडर में क्या क्या आता है, टेक्निकल इश्यू कोई भी अगर आपकी मशीन में आता है या मैन्युफैक्चरर फॉल्ट आ जाता है तो आपकी मशीन आपको रिपेयर करके दी जाएगी। बट अगर आप तोड़ के लाते हैं तो तोड़ के कोई भी रिपेयर नहीं होता है। एंड इसी के साथ बहुत से लोग कहते हैं कि सर माइनलेट लेने में मेरे को क्या फायदा है, माइनलेट ही आप क्यों बोलते हो कि बाकी मशीनों क्यों? तो जैसे हम बाकी कंपनियों की बात करें तो मैं कंपनियों का, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बाहर देश की हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए लोग बहुत से कस्टमर होते हैं कि उन कंपनियों के मेटल डिटेक्टर को मांगते हैं। उन कंपनियों में मेटल डिटेक्टर में क्या होता है कि जो भी मशीन होती है वो उसी कंट्री में जाती है जिस कंट्री की वो मशीन है। तो उसमें लगभग आपका 2 महीने का समय लगता है, प्लस जो भी कोरियर चार्ज होता है आपको यहां से उस कंट्री में भेजने का और वापस आने का, वो आपको पे करना होता है, जो भी आपका बैठेगा लगभग 13-14 हजार रुपए। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है अगर कभी भी आपकी मशीन खर्चा होती है। और माइनलेब लेने में क्या फायदा है कि माइनलेब की मशीनें जो है इंडिया में ही रिपेयर होती है एंड इसका जो सर्विस सेंटर है वो इंडिया में ही अवेलेबल है। अगर आपका कोई पार्ट टूट भी जाता है, आपको खरीदना है तो आप बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। बट अगर किसी और कंपनी की मशीन होती है, बहुत सी ऐसी चाइनीज कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, बहुत से मेटल डिटेक्टर हैं, तो उसमें क्या है कि अगर आपका कोई भी पार्ट टूट गया, मान के चलिए आपका ये वायर ही टूट गया या कॉइल टूट गई या कोई नट टूट गया, तो वो मिलना इंडिया में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है।
बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है एंड बहुत से लोगों की मशीन जो है खराब हो जाती है। तो इसी मशीन का लेने का ये फायदा है, लंबे समय तक चलने वाली मशीन होती है एंड अच्छी बिल्ड क्वालिटी होती है, अच्छे पार्ट्स डले होते हैं एंड बहुत ही परफेक्ट वर्क करती हैं। तो इसीलिए जो क्या होता है कि लोग माइनलैब की मशीनों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई मेटल डिटेक्टर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे मेटल डिटेक्टर मशीन अवेलेबल है। आप मेरे से किसी भी मेटल डिटेक्टर के बारे में जानकारी ले सकते हैं एंड किसी भी मेटल डिटेक्टर को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।